नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में आपने ऐसे आर्टिकल्स काफी पढ़े होंगे कि मेजर बूस्ट मिला है भारतीय थल सेना की फायर पावर को। यहां पे आप देखेंगे इंडियन आर्मी टू गेट 4960 मिलान एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स। ऑफ कोर्स यहां पे हम बात कर रहे हैं 2T वेरिएंट की। नाउ ये मिसाइल्स क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, हमें एंटी टैंक मिसाइल बेसिकली चाहिए भी क्यों इंडिया में, डिस्कस करेंगे। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा इस मैसिव 1188 करोड़ की डील के बारे में। लॉट टू नो, लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा। आपको बताना है कि इंडियन डिफेंस के कंटेक्स्ट में ध्रुवास्त्र क्या है। ध्रुवास्त्र क्या ये एक टॉर्पीडो है, क्या ये एक क्रूज मिसाइल है, क्या ये एक एंटी टैंक मिसाइल है, या फिर क्या ये है एक लेजर वेपन? लिखो इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। और आप सब लोगों को मैं ये बता दूं कि आज 11 बजे कुछ ही घंटों में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑनलाइन टेस्ट है अनअकैडमी का। अगर आप वर्ल्ड अफेयर्स को सपोर्ट करना चाहते हैं तो शो योर सपोर्ट ओवर देयर एज वेल। सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, यहाँ पे एक लिंक होगा, इसको क्लिक कर लो। अगर मोबाइल फोन पे हो तो पहले अनअकैडमी की जो ऐप है डाउनलोड कर लो, रजिस्टर कर लो और फिर यहाँ पर लिंक पर क्लिक करना और आपके सामने यहाँ पर खुलेगा ये पेज। यहाँ पे ऑप्शन आएगी एनरोल नाउ की, यहाँ पर क्लिक कर लो और जो 21 मार्च 2021 का टेस्ट है 11 बजे के लिए, इसके लिए कर लो यहाँ पर एनरोल। अगर आपसे यहाँ पे कोड मांगे, कोड यहाँ पे डाल देना PD10 और आप यहाँ पे हो जाओगे एनरोल। जैसे ही टेस्ट स्टार्ट होगा आपको SMS ईमेल के थ्रू एक नोटिफिकेशन आ जाएगी और टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपकी रैंक आती है तो आपको मैसिव डिस्काउंट मिलेगा ऑन अनअकैडमीज UPSC कोर्स। और ऑफ कोर्स आपकी जो यहाँ पर पार्टिसिपेशन है ये वर्ल्ड अफेयर्स को भी स्ट्रांग बनाएगी, वर्ल्ड अफेयर्स को भी सपोर्ट करेगी। तो एनरोल करिए इन अनअकैडमीज कॉम्बैट टुडे। नाउ सबसे पहले आपको समझना होगा यहाँ पर कि ATGM क्या है। ATGM की फुल फॉर्म है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और इसके बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं। ATGM में देखो मेन फोकस होता है कि कोई भी आर्मर्ड व्हीकल हो या फिर कोई टैंक हो उसको आप डिस्ट्रॉय कर पाओ एक मिसाइल से। ATGM को आप लॉन्च कर सकते हो हेलीकॉप्टर से, किसी आर्मर्ड व्हीकल से, किसी और प्लेटफॉर्म से, या फिर एक सोल्जर अपने कंधे पर इसको माउंट करके भी लॉन्च कर सकता है। और इसको हम कहेंगे MPATGM, मतलब कि मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। मैन पोर्टेबल इसलिए क्योंकि एक आदमी भी इसको कर सकता है आसानी से मूव। और ATGM एक्चुअली बहुत टाइप के इंडियन आर्मी में। भारतीय इन्फेंट्री में आपको मिलेगा मिलान 2T ATGM, उसके अलावा नाग है, फिर 9K114 स्टुरम है, उसके अलावा कॉर्नेट है, ये ऑफकोर्स रशियन है, फिर अटाका और ऑफकोर्स हमारे पास इजरायली स्पाइक ATGM भी है। तो ये सब इंडिया के पास है, मगर इनमें से एक काफ़ी स्पेशल है, इसका नाम है मिलान। मिलान को आप अगर देखें तो ये एक यूरोपियन ATGM है। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये इसका लेटेस्ट वेरिएंट है मिलान ER। इसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा होती है, करीब 3 किलोमीटर के आसपास तक। और ओवर द इयर्स इसने नेटो के लिए बहुत सर्विस दी है और भारत में भी आप अगर देखो तो हमारी डिफेंस इंडस्ट्री में इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। नाउ इस मिसाइल की जो हिस्ट्री है ये मैं आपको बता दूं। मिलान अपने आप में प्रोडक्ट है यूरो मिसाइल का। ये एक फ्रांस और वेस्ट जर्मनी का जॉइंट मिसाइल डेवलपमेंट मिशन था जिसकी शुरुआत हुई थी 1960s में और धीरे धीरे इसमें 1970s 80s में बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिसाइल्स डेवलप किए गए और नेटो ने इसको प्राइमरली यूज करना स्टार्ट कर दिया था 1972 से। नेटो को ये मिसाइल बहुत अच्छा लगा। इनका यहाँ पर ये मानना था कि जो यूरो मिसाइल का मिलान है ये एक बहुत ही अच्छा जवाब है USSR के टैंक्स का, क्योंकि उस वक्त आप अगर देखो 1970s की अगर हम बात करें तो जो यूरोप का नक्शा है वो था कुछ हद तक ऐसा। जो यहाँ पर आपको दिख रही है रेड कंट्रीज, ये थी वॉर्सो पैक्ट की कंट्रीज और फिर जो यहाँ पर देश हैं ये सब थे नेटो देश। तो इन कंट्रीज को डर यहाँ पर ये था, प्राइमरली वेस्ट जर्मनी, उसके अलावा ऑस्ट्रिया, फ्रांस, इनको डर ये था कि जो मैसिव USSR के टैंक्स हैं ये किसी भी दिन यहाँ पे इन्वेजन कर सकते हैं और विद इन डेज ये इनकी जो जमीन है ये कब्जा लेंगे। तो टैंक्स को काउंटर करने के लिए इन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना ये लोग एक बहुत ही हल्का और इजी टू यूज ATGM डेवलप करें। और इसी तरीके से जन्म हुआ मिलान मिसाइल सिस्टम का। बाद में आप अगर देखो तो दुनिया भर की वेरियस और वॉर्स में इसको एक्सटेंसिवली इस्तेमाल किया गया। फॉर एग्जांपल चैड लीबिया वॉर। चैड ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको मिलेगा, ये है चैड, ये है लीबिया। दोनों कंट्रीज के बीच में वॉर हुई थी 1980s में और उस वक्त फ्रांस ने चैड की जो फोर्सेज है इनको प्रोवाइड किया था मिलान मिसाइल और इसको बहुत ही आसानी से उन्होंने यूज़ किया। सिंपली काफ़ी बार तो एक जीप के ऊपर इसको माउंट कर दिया और सामने चाहे एक मिलियंस ऑफ डॉलर्स का टैंक भी हो, एक सिंपल सा मिसाइल जो कुछ लाखों रुपए का है उसको बहुत ही आसानी से या तो पीछे धकेल देता था या तो उसको ऑल टुगेदर डिस्ट्रॉय भी कर सकता था। तो मिलान मिसाइल देखो बैटल टेस्टेड है, दुनिया भर में इसका यूज़ हुआ है। चाहे आप अगर देखो
अफ्रीका, उसके अलावा यूरोप, इवन समटाइम्स इन एशिया। और ओवर द ईयर्स इसके बहुत सारे वेरिएंट भी बने हैं। फॉर एग्जांपल मिलान 1, मिलान 2, मिलान 2T। ये जो मिलान 2T है ना, ये एक्चुअली यूज करता है इंडिया, और इसमें प्राइमरली बस दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है ये कंपोनेंट जिससे आप कर सकते हैं टारगेट टैंक को। उसके अलावा फिर यहाँ पे ये है मिसाइल लॉन्चर, इसको आप कर दोगे यहाँ पे माउंट, और सीधा यहाँ पे आप लॉन्च कर सकते हैं एक टैंक की तरफ एक मिसाइल। और बहुत ही आसानी से अगर मान लो जीप चेंज करनी है, कहीं और इसको माउंट करना है, तो वो करना भी काफ़ी आसान है। बस यहाँ पे स्टैंड से इसको उठाना है और कहीं भी ये माउंट हो सकता है। सो काफ़ी इजी टू यूज़ है ये। और जो इसकी पोर्टेबिलिटी है, इसको देखते हुए भारत ने ये डिसाइड किया कि हम इसका डिज़ाइन ही परचेज कर लेंगे। हम एक एग्रीमेंट साइन करेंगे फ्रेंच कंपनी के साथ। फ्रेंच कंपनी कौन सी है यहाँ पर? ये है MBDA। ठीक है, MBDA के साथ भारत सरकार ने साइन किया एक एग्रीमेंट, और इस एग्रीमेंट के अंडर डिसीजन ये लिया गया कि भारत की जो सरकारी कंपनी है भारत डायनामिक्स, विच इज लोकेटेड इन हैदराबाद, ये प्रोड्यूस करेगी ये मिसाइल इन इंडिया। और तब से लेकर अब तक आप अगर देखो तो भारत डायनामिक्स ने बहुत से ये मिसाइल प्रोड्यूस किए हैं फॉर द इंडियन आर्मी। हालांकि ये मिसाइल डिजाइंड इन इंडिया नहीं है, मगर फिर भी ये है मेड इन इंडिया। और दुनिया भर में बस इसकी 3 मेन ग्लोबल प्रोडक्शन है। एक तो है MBDA, ये फ्रांस की है, फिर BAE डायनामिक्स, ये यूके की, और भारत डायनामिक्स इंडिया की। और अगर हम बात करें पुराने ऑर्डर की, तो 2008 में भारत सरकार ने यहाँ पर ऑर्डर किए थे 4100 मिलान 2T मिसाइल्स। और अब हम देख रहे हैं कि 2021 में फिर से ऑलमोस्ट 5000 ये जो मिसाइल्स हैं ये परचेज करेगा इंडिया। और कॉस्ट क्या होगी इन मिसाइल्स की? कॉस्ट होगी यहाँ पर 1188 करोड़ रुपीस। और क्या ये सारा पैसा जाएगा भारत डायनामिक्स को? देखिए, ज़्यादातर तो जाएगा, मगर कुछ पैसा यहाँ पर फ्रेंच कंपनी को भी जाता है, क्योंकि जो मेन डिज़ाइन है यहाँ पर उसी को हम कर रहे हैं यहाँ पर रिप्रोड्यूस। नाउ यहाँ पे आप पूछेंगे ऑल राइट, सो ये डिज़ाइन इन इंडिया है नहीं, तो क्या हम खुद के ATGM डेवलप कर रहे हैं? जी हाँ, देखो, नाग मिसाइल है अपने आप में। उसके अलावा आप अगर देखो तो अब तो हमारे देश में प्राइवेट कंपनीज हैं, वो आज के समय काम कर रही हैं एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल पर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखोगे, ये आर्टिकल है फरवरी 2021 का फ्रॉम मिंट। यहाँ पे लिखा है कि गाइडेड मिसाइल होमिंग इन इंडिया विद डीप टेक। ये 3rd जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल डेवलप किया जा रहा है इंडिया में बाय अ बैंगलोर बेस्ड स्टार्टअप। जी हाँ, प्राइवेट कंपनी है, इसका नाम है टोनबो इमेजिंग। ये कंपनी आज के समय काम कर रही है विद भारत डायनामिक्स, और कोशिश यहाँ पर यह है कि बहुत ही जल्द डिजाइंड इन इंडिया एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, वो भी 3rd जनरेशन, ये मिले भारतीय सेना को। हालांकि यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि जो नाग मिसाइल है और जो उसके वेरिएंट हैं वो भी काफ़ी हद तक हैं डिज़ाइन इन इंडिया, मगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक प्राइवेट कंपनी की, तो इसकी भी पार्टिसिपेशन आपको दिखेगी इन वेरी शॉर्ट टाइम। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि हज़ारों की संख्या में ATGM मिसाइल्स का हम करेंगे क्या? देखिए, यहाँ पर मेन फोकस है चाइनीज टैंक्स। पाकिस्तान की यहाँ पर इतनी एक वरी है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के पास पहली बात तो इंडिया से काफ़ी कम टैंक्स हैं। उसके अलावा आप अगर देखो, पाकिस्तान के पास आर्मर्ड इन्फेंट्री व्हीकल्स बहुत कम है। चाइना का मेन चैलेंज इंडिया को यह है कि इनके पास बहुत सारे टैंक्स हैं, उसके अलावा आर्मर्ड व्हीकल इनकी इन्फेंट्री के पास बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए हमको चाहिए बहुत सारे इस टाइप के गाइडेड मिसाइल जो चैलेंज कर पाए चाइना की सुप्रीमेसी को। क्योंकि देखो, चाइना ने स्मार्टली जो भी इनके टैंक्स हैं, प्राइमरली चाइनीज टाइप 15 लाइट वेट टैंक्स, ये इस तरीके से डेवलप किए हैं कि ये बहुत ही जल्दी मूव कर लेते हैं। यहाँ पे जो आर्मर है ये काफी थिन है कंपेयर टू इंडियन आर्मर्स। इंडियन टैंक्स का जो आर्मर है आप अगर देखो, भारी भरकम है, हैवी ड्यूटी है। भीष्म टैंक, उसके अलावा अर्जुन टैंक, इनकी मूवमेंट काफी स्लो है, मगर ओवरऑल अगर हम बात करें डैमेज सहने की कैपेसिटी की, तो इंडियन टैंक्स काफी स्ट्रांग है। चाइनीज टैंक्स में अगर मान लो एक ढंग से ATGM आपने दाग दिया तो वहीं पे वो टैंक हो जाएगा धराशायी। और फिर अगर हम बात करें आर्मर्ड व्हीकल की, ये बाय द वे दिखते हैं ऐसे, ये होते हैं आर्मर्ड व्हीकल। यहाँ पे टैंक की तरह एक तोप नहीं होती है, गन होती है, और इसके अंदर आप रख सकते हैं बहुत से सोल्जर्स जो कभी भी भारत के अटैक कर सकते हैं। तो आर्मर्ड व्हीकल भी काफी इंपॉर्टेंट है। इन्हें अगर हमें टारगेट करना है तो उसके लिए हमको चाहिए होंगे बहुत सारे ATGM, क्योंकि चाइना के पास आज के समय इस टाइप के जो आर्मर्ड व्हीकल हैं ये हो गए हैं 33 से लेकर 35,000। इंडिया के पास अभी के लिए ये बस 8,600 के आसपास। तो चाइना देखिए इस एस्पेक्ट में काफ़ी आगे है, तो इसलिए चाइना को चैलेंज करने के लिए हम प्राइवेट कंपनीज के साथ, उसके अलावा जो हमारे फॉरेन पार्टनर्स हैं और इंडिजिनस तरीके से भी डेवलप कर रहे हैं ATGM। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि ध्रुवास्त्र आखिर है क्या? क्या ये एक टॉर्पीडो है, क्रूज मिसाइल है, ये क्या है? ये है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये है एक एंटी टैंक मिसाइल। ये एक्चुअली इंडियन एयरफोर्स वर्जन है ऑफ द नाग मिसाइल सिस्टम, और हाल ही में इसको टेस्ट भी किया गया था, ये काफी न्यूज में भी था। तो मेक श्योर टू रिमेंबर दिस, ध्रुवास्त्र भी है एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो ये है एंड इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।